अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको एलडीसी पीवाई को लेके आए हैं 2018 से लेकर 2025 तक के। आज हम जो क्वेश्चन उठाए हैं वो रिट इंग्लिश 2000 रिट का जो पेपर हुआ इंग्लिश का L2 का, उसमें से हमने ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन लिए हैं, उनका आप क्या करवा रहे हैं, समाधान करवा रहे हैं। देखिए ये हमारा अनन्या एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है? हमने एक दो दिन पहले जो क्वेश्चन लिए थे पटवारी का, उसमें भी क्वेश्चन आया था सबसे अधिक वन क्षेत्र किसमें है? किसमें है? उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर में। उसके बाद 12 है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? उदयपुर। वही सारणी दोबारा देख लीजिए। राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले, उदयपुर का है 4161। कितना है उदयपुर का? 4161। कितना है मेरा? 4161। उसके बाद देखिए 12 का, 12 का 2250.56, 2250.56। उसके बाद करौली 1810। करौली कितना है? 1810.76। उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का है 1789.02। चित्तौड़गढ़ कितना है? 1789.02। उसके बाद अलवर है 1786.58। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर। उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले कौन से जिले? न्यूनतम वाले देखिए लगे हाथों आप। सबसे कम उस दिन में देखा था किसके में? चूरू में। चूरू में मात्र 79.79 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद कौन आता है? हनुमानगढ़ 239.46 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है नागौर 242.46 वर्ग किलोमीटर। ये हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो रिट इंग्लिश L2 उसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। सूची सूची वन को सूची को सम्मिलित कीजिए पर्यटकों से। देखिए सूची वन में दे रखा है हाडोती सर्किट। कहां पे हाडोती? पता है हाडोती पठार कहाँ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ए का हो जाएगा थर्ड। उसके बाद देखिए मेवाड़, मेवाड़ में देखिए उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। बी में हो जाएगा फोर। शेखावाटी में देखिए सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू। माउंट ऑफ सर्किट हो जाएगा पाली, सिरोही, जालौर। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का 4 और सी का 1। देखिए ए वाला ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 और डी का थर्ड। इजी सा सवाल था, ये आसान क्वेश्चन था। अरावली पर्वत श्रृंग राजस्थान में कहां से कहां तक फैली है? राजस्थान के अलावा कहां से कहां तक फैली है अरावली? देखिए अरावली की लंबाई कहां से, ये कहां से कहां तक है? पालनपुर, गुजरात से रायसीना हिल्स, दिल्ली तक फैली है। रायसीना हिल्स कहां पे? दिल्ली में। यहां से यहां तक लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। पालनपुर गुजरात से स्टार्ट हो रही है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक जा रही है। तो ये कौन कौन से आएगा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में भी से गुजरती है और दिल्ली।
कौन सा नहीं है इसमें, कहां कहां फैली है? गुजरात में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। सी डी ई कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। और राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। ये भी आसान सवाल था। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित है? भाई, जो बस्ती बाद में नियोजित की जाएगी, तरीके से नियोजित की जाएगी। समकोण पर सड़ी काटेंगी, कैसी बन जाएगी? आयत नहीं बन जाएगी। तो ये जो नहर इंदिरा गांधी बाद में बनी थी, बस्तियां भी बाद में बरसाई गई है, तो किसमें है? आयताकार में। किसमें हो जाएंगी वो? आयताकार। ये क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आयताकार। नियोजित बस्तियां हैं इसमें, आयताकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है। राजस्थान नहर परियोजना का पूर्व नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना था। गलत है। पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर परियोजना इसका नाम था। और 2 नवंबर 1984 को नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर रख दिया। क्या नाम रख दिया? क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसकी श्रद्धांजलि रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम क्या रख दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम रख दिया 2 नवंबर 1984 को। उसके बाद देखिए, ये गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर चरण का एक का उद्गम सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। एकदम सही है, ये कुछ सही है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है? हरिके बैराज। वहां से कौन सी निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण हनुमानगढ़ के मसीता वाले पर समाप्त होता है। ये भी सही है। राजस्थान फीडर है 204 किलोमीटर की। 189 किलोमीटर कौन सी है? राजस्थान मुख्य नहर है, जो कहां पे है? हनुमान मसीता वाले पे समाप्त होती है। उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी नहर के चरण में छत्तीसगढ़ मोहनगढ़ 256 किमी लंबी नहर शामिल प्रथम चरण में। ये प्रथम चरण में शामिल नहीं है। चरण कौन से है? द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में शामिल है। द्वितीय, ये कौन चरण में शामिल है? द्वितीय। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ए गलत है, बी सही, सी सही और डी गलत है। तो ए, बी और सी दोनों सही है। तो बी और सी दोनों कौन सी है? सही है। राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागवान वन क्षेत्र है? सागवान सीधा पड़ा वन क्षेत्र पड़े अपने। सबसे अधिक सागवान कहां पाए जा रहे हैं? बांसवाड़ा में सर्वाधिक सागवान पाए जाते हैं। कौन से जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा वन संभाग में सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं। किस पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। अब देखिए नदी, सोमेश्वर नदी, सूची देखिए, सुमेरपुर नदी, साहिबी नदी, मिलान करवा रहे कौन से? ठीक है। रूपारेल नदी, घग्गर नदी। देखिए, सोमेश्वर नदी कहां बहती है? सिरोही जिले में। कौन सी रहती है? सिरोही जिले में। और इसको सुमेर नदी भी कहा जाता है। सोमेश्वर नदी को क्या कहा जाता है? सुमेर नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमेर नदी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को लसवारी नदी या वरहा नदी,
वरा नदी को कहा जाता है। उद्गम स्थान कहा है इसको? उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। ये कहां पे है? ये थाना गाजी अलवर में है, थाना गाजी अलवर। रूपारेल नदी, ये जो रूपारेल नदी है जो भरतपुर के लिए आगे जल प्राप्त कराती है, इसलिए भरतपुर की जीवन रेखा भी कही जाती है रूपारेल नदी। अब देखिए जो साबी नदी है, साहिबी नदी, उसको कहा जाता है दृश्य द्युति नदी, दृश्य द्युति नदी कहा जाता है साहिब नदी को। इसका तो पता है अपन को, घग्गर हाकड़ा नदी कौन सी नदी कहा जाता है? वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। देखो हमारे कंफ्यूजन यहां पे हो रहा है, दृश्य द्युति नदी, एक जयपुर में नाला बहता है जिसका नाम है अमीन सागर नाला। क्या नाम है? अमानी सागर नाला, अमानी साय का नाला। कहां पे है? जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवती नदी। कौन सी नदी है? द्रव्यवती नदी है। जो जयपुर में जो नाला बहता अमानी सागर नाला, उसका नाम क्या है? द्रव्यवती नदी। और जबकि जो साहिबी नदी का नाम क्या है? दृश्य द्युति नदी है। सुमेर सोमेश्वर नदी जो सिरोही में बहती है उसका नाम क्या है? सुमेर नदी है। साहिब नदी जो अलवर में बहती है, अलवर बैरोड में, ठीक। रूपारेल नदी, वरा नदी या लसवारी नदी का नाम है इसका। घग्गर आंकड़ा नाम क्या है? वैदिक सरस्वती नदी। कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ए का ए हो जाएगा, ए का फर्स्ट साहिबी नदी, बी का फॉर लसवारी वरा नदी, सी का क्या हो जाएगा? रूपारेल नदी, सी का हो जाएगा सी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर, ये वाला हो जाएगा सी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर दोबारा देख लीजिए। सोमेश्वर नदी किसको कहा जाता है? सुमेरपुर नदी को कहा जाता है। साहिब नदी साबी को दृश्य द्युति नदी को कहा जाता है। रूपारेल नदी लसवारी या वरा नदी को कहा जाता है। रूपारेल घग्गर नदी क्या जाता है? वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। अब देखिए नदी बेसिनों के उनके आकार के आधार पर, उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में लिखे, घटते हुए क्रम में लिखें। और आकार के आधार पर किसे लिखें? घटते हुए क्रम में लिखें। चंबल बेसिन, अभी बात कर रहा है राजस्थान, राजस्थान की बात कर रहा है। कौन कौन से में? राजस्थान के अंदर चंबल बेसिन, साबरमती बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन। सबसे बड़ा कौन सा बेसिन हो जाएगा? लूनी नदी का बेसिन हो जाएगा राजस्थान में। लगभग 69,000 के आसपास है, लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो राजस्थान में बहती है। उसके बाद बनास में लगभग 47,000 के आसपास वर्ग किमी। उसके बाद चंबल का आ जाएगा 35,000 के लगभग। चौथे नंबर पर आ जाता है माही, 16,000 के लगभग।
चौथे नंबर कौन आ जाता है, कोई एग्जाम आ जाता है कौन से, माही आ जाता है। उसके बाद आता है साबरमती, लगभग 4000 के आसपास। साबरमती लगभग कितना आ जाता है, 4000। सबसे बड़ा किसको हो जाएगा, डी लूनी, उसके बाद सी बनास, उसके बाद ये थोड़ा कंफ्यूजन में दे रखे हैं बी और ए, ठीक है। सबसे बड़ा लूनी है, फिर बनास है, फिर चंबल है, फिर बी है। ये होगा, इसका होगा डी सी ए बी। सही आंसर ये होना चाहिए इसका, डी सी ए बी। आगे देखिए 2011 की जनगणना पूछी गई है कि हिसाब से निम्न में कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन, जिले कौन होते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले, वो एक ट्रिक है, जे जे अनु, जयपुर, जे से जे अनु सर्वाधिक वाले हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ये 2011 की जनगणना है, 2011। कौन सी जनगणना 2015वीं, कौन सी है 15वीं। अब होने जा रही 2027 में, कौन सी हो रही है 2026 में होने जा रही, कौन सी हो जाएगी। ये करंट क्वेश्चन बन सकता है। 2026 जो जनगणना स्टार्ट हुई 2026 में जनगणना स्टार्ट हो रही है, जन जनगणना स्टार्ट हुई, जनगणना 2027 के नाम से। 26 में स्टार्ट हो रही है, आंकड़े आएंगे 27 के, 27 के नाम से होगा। कौन सी जनगणना है, 16वीं जनगणना है। कौन सी है, 16वीं, ध्यान रखना। जो अभी स्टार्ट होने वाली जनगणना वो 16वीं जनगणना स्टार्ट होगी। जो 2011 की जनगणना कौन सी है, 15वीं है। कौन सी है वो, 15वीं है। जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या जिलों की बात करें तो वो कौन सा आता है, ठीक, जे अनु, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जे पी एस बी आर। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। सबसे कौन कम हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर का घनत्व भी सबसे कम है, मात्र 17। जयपुर घनत्व सब ज्यादा है, और जैसलमेर जनसंख्या में सबसे बड़ा जयपुर, और जनघनत्व में सबसे बड़ा जयपुर। जनसंख्या में छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा जैसलमेर, और जनघनत्व में भी सबसे छोटा जैसलमेर। उसके बाद प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये पूछ रहा है सबसे नीचे जिला वाला। सबसे नीचे कौन सा, 5वें में कौन सा आ जाएगा, राजसमंद। देखो जनगणना के आंकड़े, वन के आंकड़े, जनघनत्व के आंकड़े, अधिकतम 5 न्यूनतम 5 हमें याद कर लेने हैं। साथ में हमारा जो जिला है, हमारा जो राज्य है, उसके आंकड़े भी याद कर लेने हैं, जिससे कि यदि आसपास पूछे तो हमको सवाल करने में क्या है, आसानी हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद। तो रिट के सवाल, रिट के एग्जाम इंग्लिश में यही सवाल पूछे गए थे। धन्यवाद।